एलएसी पर जिस तरह चीनियों की आक्रामकता और साजिशें बढ़ी हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये सब कुछ बीजिंग से मिल रहे ऑर्डर पर ही हो रहा है। यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें पूरी तरह शामिल हैं। चीन के कायर जनरलों की इतनी हैसियत नहीं है कि महीनों तक जमीन पर कब्जा जमाने के बाद अड़े रहे। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बार बार बातचीत बेनतीजा रहने के बाद क्या होगा? क्या चीन को पेंगोंग से पूरी तरह हटाने के लिए सैन्य विकल्प ही है, या फिर क्या कूटनीति के जरिए तनाव का हल निकल पाएगा? वैसे चीन से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। लद्दाख में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत करीब करीब हर दिन हो रही है। हफ्ते भर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई, जिसमें चीन को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि चीनियों को एलएसी के पार पुरानी पोजीशन पर वापस जाना ही होगा। साफ है कि जब तक चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, तब तक युद्ध की आशंकाएं उफान मारती रहेंगी। वैसे चीन पर लद्दाख की जमीन के साथ ही समंदर की सरहद में भी वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। लड़ाकू विमानों का ये कारवां चीन की चौखट को कपा रहा है, क्योंकि चीन ढीठ हो चुका है। बार बार हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद भी ड्रैगन की संतानों को बात समझ नहीं आ रही। लगातार दूसरे दिन चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सरहद में कदम रखा। लगातार दूसरे दिन माओ के बारिशों को साउथ चाइना सी के आसमान से दुम दबाकर भागना पड़ा। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उनकी फौज के ठिकानों की टोह लेने की कोशिश की। ताइवान के एयरबेस में सेंधमारी करनी चाहिए। वो तो गनीमत रही कि ताइवानियों का सब्र बाकी है, वरना हफ्ते भर पहले अपने खाक होते सुखोई फाइटर प्लेन को देख देख कर चीनियों का कलेजा मुंह को आ रहा है। हफ्ते भर पहले ताइवान में चीन का जो फाइटर प्लेन खाक हो गया था, उसे लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। जानकारी ये है कि इस प्लेन को ताइवान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने मार गिराया था, और ये जानकारी भी चीन की तरफ से ही सामने आई है। 4 सितंबर की सुबह चीनी जेट के चिथड़े उड़े थे। आग में खाक हुआ ड्रैगन नेवी का जेट ताइवान में क्रैश हुआ था। चीनी जंगी जेट के कबाड़ होने से हड़कंप मचा। दावा किया जाने लगा कि ताइवान ने जिनपिंग का जेट गिराकर युद्ध का आगाज कर दिया, लेकिन ताइवान ने इस हमले से साफ इनकार कर दिया। तो चीन ने भी कह दिया कि तकनीकी खामी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन अब इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक चाइनीज जेट पर हमले का जो हथियार इस्तेमाल किया गया वो सिर्फ अमेरिकी नेवी के पास है। चीनी सुखोई 35 जेट की जांच के बाद इसकी तस्दीक हो चुकी है कि उस पर किसी मिसाइल से अटैक नहीं हुआ। जेट क्रैश की वजह रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हथियार था। ताइवान के पास लॉन्ग रेंज के पावरफुल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हथियार है नहीं। ऐसे में चाइनीज जेट को ताइवान में मारने वाला बचा सिर्फ एक, वो है सुपर पावर अमेरिका की ताकतवर नेवी। अमेरिका के जंगी बेड़े घातक लेजर हथियारों से लैस हैं। हाल ही में अमेरिका ने ब्लू बैटल ग्राउंड में अपने इन सीक्रेट हथियारों का टेस्ट भी किया था, लेकिन अब ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। जो चीन में बात हो रही है वो ये कि किस तरह से ये जानकारी मिलने के बाद कि अमेरिका ने ही चीन के फाइटर प्लेन को गिराया, जिनपिंग चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अमेरिका से युद्ध करने से बचना चाहते हैं और बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। जिनपिंग जानते हैं कि अमेरिका से जंग लड़ना चीन के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर ऐसा होता है तो चीन की बर्बादी के साथ तबाही भी तय है, क्योंकि युद्ध चीनियों की जान ही नहीं लेगा, चीन की 4 दशक की चमक पर भी स्याह रंग पोत देगा। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों ने एलएसी पर अपने जल्लादों का जमावड़ा खड़ा कर दिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।